आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध भर भर के झूठे आरोप लगाए थे। एक के बाद एक पति और उसके परिवार वालों के ऊपर केस कर दिए थे। आमतौर पर पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर 3 तरह के केस करती है। एक दहेज उत्पीड़न का केस होता है, एक घरेलू हिंसा के अंतर्गत केस होता है और एक भरण पोषण का केस होता है। 3 केस फाइल किए जाते हैं, लेकिन जब कोर्ट में यह साबित हो गया कि पत्नी ने भर भर के जो आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है, पति और उसके परिवार वालों को परेशान करने के उद्देश्य से, उन्हें ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से, उन्हें प्रताड़ित करने के उद्देश्य से, अपनी मनमानी चलाने के उद्देश्य से पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर केस किए हैं। तो कोर्ट ने यहां पर पत्नी को दे डाली अनोखी सजा। झूठे केस करने का परिणाम क्या होता है, चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जजमेंट के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। जय जिनेंद्र हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट देखने पर यह पता लगता है, जजमेंट ये कहता है कि पत्नी के द्वारा पति और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, जिसमें तमाम आरोप लगाए थे कि मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। साथ में स्त्री धन छीन लेने का आरोप भी लगाया था, घर से बाहर निकाल देने का आरोप भी लगाया था। तमाम आरोप लगाए जाते हैं और इस मामले में पत्नी ने भर भर के आरोप लगाए थे और आरोप पत्नी के द्वारा जो लगाए गए थे उसे अभियोजन पक्ष कोर्ट में साबित नहीं कर पाया। इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट में साबित करने के लिए पति के पास एफआईआर होती है तो पुलिस अभियोजन होती है, यानी कि जो जांच करता है वो एजेंसी को कोर्ट में साबित करना होता है जो आरोप लगाए गए हैं। और आप पुलिस की एफआईआर को सीधे चुनौती दे सकते हैं कि आप किस आधार पर मेरे पर केस किए हो, बताओ, साबित करो। और कोर्ट कहती पुलिस से कंप्लेंट आपने लिखी है, साबित करिए। और यहां पर पति के ऊपर की गई कंप्लेंट पुलिस साबित नहीं कर पाती, अभियोजन साबित नहीं कर पाता और यह पाया जाता है कि पत्नी ने जो आरोप लगाए थे वो झूठे और बेबुनियाद थे। और कोर्ट ने इसीलिए कहा यहां पर कि असद भाव पूर्वक एवं मिथ्या होना धारित किया गया जो पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। तो कोर्ट ने माना कि पत्नी का ऐसा कार्य क्रूरता की श्रेणी में आएगा, यानी पत्नी पति और उसके परिवार के विरुद्ध क्रूरता कर रही है। और जब ये साबित हो जाता है कोर्ट में तो ऐसी अवस्था में पति के पास में पहला राइट आ जाता है कि पति ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है। पति के पास में दूसरा राइट आ जाता है कि यहाँ पर पत्नी को डोमेस्टिक वायलेंस के केस को डिसमिस करवा सकता है। तीसरा राइट पति के पास आ जाता है कि पत्नी को मेंटेनेंस, एलोमनी, कॉम्पल्सेशन, लिटिगेशन चार्ज कुछ ना मिले, ऐसा कोर्ट आदेश कर सकती है। और चौथा राइट पति के पास में यह जाता है कि पति कॉम्पल्सेशन की डिमांड कर सकता है। और पांचवा ये राइट आ जाता है पति के पास में कि झूठा केस करने के आरोप में पत्नी के विरुद्ध भी आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है और पत्नी को यहां पर जुर्माना या सजा या जुर्माना और सजा दोनों हो सकते हैं। तो झूठे केस करने का परिणाम इतना बुरा आ सकता है। इस मामले में कोर्ट ने माना कि पत्नी का जो कृत्य है वो क्रूरतापूर्ण है, यानी साबित हो गया कि पत्नी झूठे आरोप लगाकर पति और उसके परिवार को बेवजह परेशान कर रही है। जजमेंट आता है रंजीत कौर वर्सेस जसवंत सिंह के मामले में। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।